हेलो जी एंड वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? सुपर डुपर मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले मुझे ये बता दो भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। भाई क्वेश्चन आंसर्स बहुत जरूरी है चैप्टर में। कॉन्फिडेंस के एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आ चुका है, तो जिसने नहीं देखा भैया किसका इंतजार बा, फटाफट जाके देख लो। आप देख रहे हो जीत बैच। जीत बैच में आपको सारे सब्जेक्ट्स के फुल सिलेबस कवर होने वाला है इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फटाफट आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है सो दैट हम मिलजुल के मौज मस्ती से पढ़ सकें। उस टेलीग्राम ग्रुप पे आप मेरे से लाइव चैट कर सकते हो, लाइव डाउट पूछ सकते हो और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, सारे अपडेट्स भी मिल जाएंगे। तो किसका वेट करो यार, फटाफट ज्वाइन करो और अपन आप फटाफट क्वेश्चन आंसर्स कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही लल्लू है, ट्रू फॉल्स कवर करने हैं। तो भाई जेम्स मिल जो था, जिसने डिवाइड करा था इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, क्या ऐसा था? जी नहीं, क्रिश्चियन नहीं था, हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिश, उसने इस 30 में डिवाइड करा था। तो हेंस फॉल्स। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री थिंक। क्या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हमें बताते हैं कि देश के लोग एक्चुअली में क्या सोच रहे हैं? जी नहीं, ऑफिशियल तो ये बताते हैं कि उस देश की गवर्नमेंट, जो उस समय की रूलिंग पार्टी है, वो क्या सोच रही है। लोग तो बेचारे क्या सोचते हैं वो तो किसी को नहीं पता चलता। द ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। क्या ब्रिटिश ऐसा मानते थे कि सर्विस जरूरी है अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की? जी हाँ, इट इज 100% ट्रू। बहुत सर्विस कराते थे। इनफैक्ट जो सेंसस नाम की चीज आज चलती है, जहां पे हमारे देश की पूरी पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने ही की थी। ठीक है जी, चलो let's move on to question number 2. What is the problem with the periodization of the Indian history that James Mill offer? तो भाई जेम्स मिल भाई साहब थे, उन्होंने इंडियन हिस्ट्री में एक डिवाइड करा था। देखो, जेम्स मिल डिवाइडेड हिज बुक इनटू 3 पीरियड, नेमली हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश। उसने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। आई एम सॉरी, आपकी क्या थी? हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हिंदू रूलर्स हुआ करते थे, फिर मुस्लिम मुगल्स आ गए और फिर लास्ट में ब्रिटिश आ गए। तो बट अब दिक्कत क्या थी? According to his prejudiced version of the Indian history, the British rule represents as forces of progress and civilization, while the period before British rule represent darkness, ignorance, despotism, religious intolerance, caste taboo, superstition practices. तो देखो भाई, मैं समझाता हूँ बहुत आसान भाषा में। वो अंग्रेज था, ठीक है, उसको क्या करना था? अपनी जो उन्होंने कर्म कांड करे अंग्रेजों ने, उसको सुधारना था। तो उसने पता क्या करा? उसने एक ऐसी किताब लिखी जिसमें उसने लिखा कि भाई जब से अंग्रेज आए तब से देश में बिल्कुल चमक गया। मतलब देश में इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, सिविलाइजेशन, सब कुछ बढ़िया, स्कूल बनाए हमने, ट्रेन बनाई हमने, ऐसे ऐसे बोला। और बोला हमारे आने से पहले तो देश कति बकवास, खंडर, इस देश में डार्कनेस, इग्नोरेंस, डिस्पोटिज्म, रिलीजियंस के लड़ाई थी, कास्ट के लेके टैबूज थे, सुपरस्टिशन थी। तो इसीलिए कहा गया प्रेजुडाइज्ड वर्जन। मतलब उसने बहुत ही बायस्ड तरीके से वो किताब लिखी जो लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं करी, इंडियंस ने तो बिल्कुल। अब देखो, द व्यू ऑफ मिल हैज सेवरल प्रॉब्लम्स विच इज नॉट एक्सेप्टेबल ड्यू टू द रीजन। उसमें बहुत दिक्कतें थी। उसके रीजन क्या है? पहला, a variety of faith apart from Hinduism and Islam existed in the period of categorized as Hindu and Muslim by Mill। भाई देखो, जिस टाइम में उसने हिंदू और मुस्लिम कह दिया, क्या उस समय और कोई फेथ ही नहीं था? क्या लोग और किसी धर्म को मानते ही नहीं थे? जैन हो गया, बहुत सारे धर्म थे, तो ये तो गलत हो गया ना। इट इज ऑल रूलर्स इन द एंशिएंट इंडिया डिड नॉट शेयर द सेम फेथ। वही चीज के कुछ जैन रूलर भी हुआ करते थे भाई, सब के सब हिंदू और मुस्लिम ही नहीं थे। उसके अलावा इट इज दिस कंट्री फ्रॉम वेयर 2 अदर रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म, जैनिज्म डेवलप्ड एंड स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड व्हाइल हिंदू रिलीजन ऑल्सो एग्जिस्टेड। वही चीज जो मैंने अभी बोली। तो जैन धर्म और आपका बुद्धिज्म जैसे बड़े बड़े धर्म भी यहीं से निकले हैं, तो आप उसको कैसे इग्नोर कर रहे हो भाई? तो बस ये दिक्कतें थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बहुत कम क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो जल्दी फटाफट करते हैं। व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल रिकॉर्ड? भाई ब्रिटिश लोग जो थे वो अपने रिकॉर्ड्स क्यों रखते थे? The British preserved the important official documents because these served as records of what the officials thought, what they were interested in and what they were wished for। देखो, अंग्रेज ऐसा मानते थे कि वो, भाई सिंपल सी बात है, कोई भी सरकार चलाने के लिए आपको लिखाई मतलब ऑफिशियल टेक्स्ट तो लगेंगे ना। अब सिंपल सी बात है, एक रिक्वेस्ट, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है या कुछ भी लिखना है तो होगा तो टेक्स्ट पे ही। तो इसी में अंग्रेज क्या करते थे? रिकॉर्ड्स रखते थे कि वो क्या चाहते हैं, क्या पॉलिसी बनाते हैं, क्या एग्रीमेंट बनाते हैं, किसके साथ क्या डील हो रही है, कहाँ पे क्या पॉलिसी चल रही है, ये सब वो लिखते थे। और वो क्या चाहते थे ये सब भी उसमें लिखते थे, तो इसीलिए वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स रखते थे। According to British, writing was more important than speaking, and the documents in archives and museums can be utilized for reference at a much later period whenever required for studying or debating। ऐसा मानते थे अंग्रेज कि भाई अगर हम लिखेंगे ना तो ऐसा नहीं, मतलब बोलने से अच्छा है लिखना।
लिख के लोगों को अपने व्यूज बताना। वाई? बिकॉज इससे हम बाद में भी उनको वापस आके पढ़ सकते हैं। भाई एक बार एक बंदे ने कुछ बोल दिया, आप उसको कंफर्म थोड़ी कि उसने यही बोला था आप जिंदगी भर याद रख पाओगे, तो बेटर है आप लिख दो ताकि आप कभी भी आके वापस उसे पढ़ सको। ऐसा अंग्रेज मानते थे। उन विचारों के साथ उल्टा ही हो गया, वो उनके अगेंस्ट में यूज हो गई। दीज कैन ऑल्सो सर्व एज एन इंफॉर्मेशन और प्रूफ ऑफ एनी डिसीजन और एक्शन टेकन अर्लियर और सम मैटर। वो कहते थे कि अगर भाई देखो कोई पॉलिसी बनाई है, कोई एग्रीमेंट है, किसी के साथ कोई डील है, अगर आप ऐसी हवा में कर दोगे, क्या गारंटी कल को वो आदमी माने या ना माने, तो लिख के रख लो भाई, जिसे कहते हैं ना लिख के दे भाई, लिख के दे। तो इसीलिए कहा जाता है लिख के, इसीलिए वो बेचारे अंग्रेज रखते थे। पर बेचारों के साथ हो गया उल्टा ही। खैर बेचारे नहीं थे वो, बेचारा कोई नहीं बोलेगा उनको। चलो भाई, हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर्स बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट्स? तो देखो, अगर आप बात करें उस पुलिस उस समय किसके कंट्रोल में थी, क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में समझा दूंगा। उस समय पुलिस किसके कंट्रोल में थी? अंग्रेजों के। और न्यूज़पेपर किसी के कंट्रोल में नहीं था, इसीलिए डिफरेंस आता था। अब ध्यान से समझो। Information is essential for writing history of a time which can be gathered from various sources. भाई information तो बहुत ज़रूरी है ना, अगर आपको हिस्ट्री लिखनी है तो। Apart from official document in the archive, historians gather information also from old newspaper, diary of people, account of pilgrim, autobiographies of important personalities, booklet, etc. तो ये सारे वो अलग sources हैं जहाँ पे आपको हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा, जिसको हिस्टोरियंस ने यूज करा अपनी किताबों को लिखने के लिए, हिस्ट्री को समझाने के लिए, हिस्ट्री को समझने के लिए। अब देखो, information found in newspaper is varied based on incident that have happened across the country, whereas the police reports are limited and local because of the fact that sometimes the information historians get from police report is not as useful as it is from old newspapers. However, for any incidents, the newspaper may not quote all the reasons behind this and biased as per thinking of the reporter. While in police record, we could find some evidence for an incident and unbiased report. ध्यान से सुनो, दोनों के ही अपने फायदे अपने नुकसान थे। भाई देखो डिफरेंस क्या था, अगर आप पुराने न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती थी जो शायद पुलिस की रिपोर्ट में कभी होती भी नहीं, अनऑफिशियल चीज़ें। लोग न्यूज़पेपर में बताते थे कि हमारे देश के साथ ऐसा हो रहा है, ये लोग ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, हमें ऐसे परेशान कर रहे हैं। वहीं पुलिस में आपको क्या मिलता था? पुलिस में आपको मतलब रिटन फॉर्म में चीज़ें एकदम डिटेल में मिलती थी कि रात को इतने बज के इतने मिनट पे ऐसे ऐसे एक हमला हुआ जहाँ पे 7 लोग, इतने लोग, ऐसी गाड़ी, ऐसी वो बंदूक लेके आए। तो देख रहे हो, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। पुलिस की रिपोर्ट्स में आपको बहुत डिटेल मिल गई, तो हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कंफर्म थी। बट वहीं पे न्यूज़पेपर में वो तो क्या लिखते हैं, थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के भी लिखते थे, तो समझ नहीं आता था इन पे भरोसा किया भी जाए कि नहीं किया जाए। क्लियर? चलो, तो बस इसी के साथ आपके इतने ही क्वेश्चन थे एनसीईआरटीज में और इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिसने अभी तक एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी जाके देख लो, फिर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए आप फोड़ दोगे, तोड़ दोगे, मरोड़ दोगे पेपर को और नंबर लाओगे बढ़िया, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है? और बता दूं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको पढ़ने का तरीका अच्छा लगा इस तरीके से तो टेलीग्राम पे आ जाओ अपने साथ, ग्रुप पे नीचे लिंक है उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे अपन मिल के पढ़ते हैं, मौज मस्ती करते हैं साथ में। ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए। जाने से पहले बता दूं, इस चैप्टर के नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उसे डाउनलोड कर लेना। ओके बाय।